हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जिनसे पहले भी क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी आप में चांसेस हैं कि बने। और ये नॉर्मल हैं आर्टिकल्स जो आपको पता होने चाहिए और बेसिक हैं, इसलिए आपको पता होगा तो आ जाता है पेपर में, तो आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और इनको याद कर लेना। इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करती जाऊंगी। ओके, तो चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, जिनके बारे में हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, और 395 आर्टिकल हैं। इनमें से आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद करना है और 12 अनुसूचियाँ। आप कौन सी 12 अनुसूचियाँ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको ये आर्टिकल समझने में जो है पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? जैसे आपने 22 भाग पढ़े और 22 भाग में मैंने सीक्वेंस आपको बताया था कि पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये बात की गई है, वैसे आपके आर्टिकल भी उसी सीक्वेंस में चलेंगे कि पहले स्टेट के बारे में बात होगा, फिर नए नए जो भी राज्य उनके प्रवेश के बारे में बात होगा, तो उसी सीक्वेंस में ये भी चलेगा। तो देख लेते हैं। जो आर्टिकल 1 है उसमें आपका क्या बात किया गया है कि भारत राज्य संघ, मतलब कि भारत के जो भी राज्य हैं उनके बारे में और संघ शासित जो प्रदेश है, मतलब सब के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 2 में नए राज्य के प्रवेश के बारे में बात किया गया है कि कोई भी नया राज्य है वो कैसे प्रवेश करेगा, उसके क्या रूल रेगुलेशन हैं, वो मतलब दूसरे देश का अगर मतलब हमारे में ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान का कोई जगह हमने जीत लिया है तो उसको हमारे इंडिया में कैसे शामिल किया जाएगा, उसके बारे में सब है। और आर्टिकल 3 आ जाता है आपका कि राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाएं परिवर्तन की। आप किसी भी स्टेट का, जैसे मध्य प्रदेश है, उसका नाम हम कुछ और रख दें, या फिर राजस्थान का नाम हम कुछ और रख देते हैं, तो उसका क्या रूल है, वो सब चीज़ें। उनकी सीमा परिवर्तन में मतलब अगर राजस्थान का साइज़ पहले ऐसा था, उसमें से अगर हम इस पार्ट को निकाल के मध्य प्रदेश में डाल देते हैं तो फिर कैसे सीमा डिसाइड होगी, वो सब कौन बताता है? वो आर्टिकल 3 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आता है आपका भाग 5 और भाग 6, जिसके बारे में मैंने बताया था कि भाग 5 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है और भाग 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है कि कैसे वहाँ का काम सब होगा। राज्यपाल, ये राज्य जो है ये राज्यपाल और ये राष्ट्रपति। तो सेंटर में राष्ट्रपति होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो 52 से लेकर 151 तक आपको पूरा सेंटर के बारे में बताया गया है। और भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है, राज्यपाल और उसके जो भी स्टेट का काम होता है उसके बारे में बता रखा है। अब आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। वहीं आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल 153 जो है राज्यपाल के पद के बारे में बताता है। अब यहाँ आपको आप ध्यान देंगे कि यह 52 है और यहाँ 53 है, 1+1 कर दिया है और आगे एक 1 जोड़ दिया है। ऐसे साथ के साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में बताता है। वहीं यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति और कार्य के बारे में क्या बताता है? आर्टिकल 154। ये 53 है तो +1 किया, 154 और 1 ऐड कर दिया आगे, तो 154 हो जाएगा, ऐसे याद करना है। 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, और यहाँ पे फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 155 हो जाएगा, और आगे एक मतलब 1 जोड़ना है और 54 का 1 प्लस कर देना है, तो यहाँ 55 हो जाएगा। तो 155 जो है वो दोनों ये निर्वाचन के लिए बताते हैं राष्ट्रपति के। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि 54 चुनाव किसका निर्वाचन होगा? वो राष्ट्रपति का, ऐसे। फिर आता है आर्टिकल 61, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगाना जो है आर्टिकल 61 के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 72 क्षमादान करने से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति जो है किस किस सिचुएशन में माफ़ कर सकता है कैदियों को, उनको जिनको भी किसी भी जुर्म में जेल में डाला गया है उनको। फिर आर्टिकल 123 जो है अध्यादेश जारी करना है। अध्यादेश जारी करना क्या होता है कि मतलब कि संसद के दोनों सदन जो है नहीं लग रहे हैं, उस टाइम पे कोई नियम कानून बनाना है तो राष्ट्रपति जो है कोई भी कानून बना सकता है। वो जो है 6 वीक तक क्या कहेंगे, ये आप जब भी फर्स्ट सेशन होगा ना आपका संसद का, उसमें 6 वीक के अंदर जो है इसको प्रमोट कर देना होगा, मीन्स कि इसको अप्रूव कर देना होगा, तो ये अध्यादेश आगे बढ़ जाएगा। वरना ये अध्यादेश जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने बनाया है तो ये बस कुछ टाइम तक के लिए वैलिड रहता है। जब भी फर्स्ट सेशन होगा आपकी संसद का तो वो इसे अप्रूव कर देती है तो ये वैलिड रहेगा, नहीं करती तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट
के बारे में बता रहा है कि अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेनी है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, मतलब किसी मैटर पे उसको ज़रूरत पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस देने की तो राष्ट्रपति ले सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देने के लिए बंदी नहीं है, वो चाहे तो एडवाइस देगी और चाहे तो मना कर देगी कि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति भी उनकी जो एडवाइस है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को लगा कि इन्होंने एडवाइस दी वो मैं ले सकता हूँ तो वो लेगा, नहीं तो उसको वहाँ पर वो जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इनके पद के बारे में आर्टिकल 63 के अंदर बता रखा है और आर्टिकल 64 जो है राज्य का सभापति के रूप में कार्य करेगा। मतलब आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसके बारे में एक ये बात भी याद करनी है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब एक तरीके से हेड पोस्ट होती है राज्यसभा उपराष्ट्रपति की राज्यसभा में। अब वहाँ पे ये राज्यसभा में मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेते हैं, ओके, या पार्ट लेने भी चले गए तो क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि कोई भी कानून बनाना है तो उसमें जो है वोटिंग की जाती है ना, वोटिंग की जाती है, राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर करेंगे। उस टाइम पे अगर टाई हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में टाई हो जाता है, उस टाइम पे जो है सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति वोट दे सकता है। उस वोट में अगर उसने कानून के साइड में फेवर में वोट दिया तो वो कानून बन जाएगा और अगेंस्ट में दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम पे जो है उपराष्ट्रपति का जो वोट है वो काम में आता है राज्यसभा के लिए। फिर आते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, इसी सीक्वेंस में चल रहा होगा वो। तो आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है कि एक राष्ट्रपति होगा उसकी और एक प्रधानमंत्री होगा और एक मंत्रिमंडल होगा, उसके बारे में 74 बताता है। और यहाँ पे आपको देखना है कि मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में 163 बताता है। अभी इसमें आपको देखना है कि ये 7 है, 7 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 और 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, तो 163। यहाँ 74 में मंत्रिमंडल है तो यहाँ पे 163 में मंत्रिमंडल है, एक आपको स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। उसके बाद ये 75 में है प्रधानमंत्री के बारे में बता रखा है कि एक प्रधानमंत्री होगा। और वहीं 164 में जो है मुख्यमंत्री के बारे में बता रखा है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये 7 है तो -1 किया तो ये 6 हुआ, और ये 5 है तो इसमें -1 करेंगे तो ये 4 हो गया, और 1 जो हमने ऐड कर दिया तो ये 164 जो आर्टिकल हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में बताता है। और आर्टिकल 165 जो है वो महाधिवक्ता, स्टेट का महान्यायवादी जो होता है उसके बारे में बताता है। सेम इसमें वही करना है, -1 कर देना है तो 165 हो जाएगा आर्टिकल। उसके बाद आता है आपका संसद। संसद को आपको कैसे याद रखना है, संसद में का जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 79, 80 और 81 में मिलता है इकट्ठे। अब इसमें इसको ऐसे याद करेंगे, सरल, ओके। सरल तो स से संसद हो गई, संसद के बारे में जो है 79 आर्टिकल में बताया गया है। और वहीं विधानमंडल भी होता है, स्टेट में जो होता है वो विधानमंडल होता है, जिसकी दो पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ओके। जैसे संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यहाँ पे होता है इसका विधानसभा और विधान परिषद। तो उसके बारे में किस में पता चलता है, आर्टिकल 168 के बारे में। फिर र से आगे आपका राज्यसभा पहले होता है 80 पे, और ल से होगा लोकसभा होता है 81 पे। सेम यहाँ पे है कि 170 विधानसभा के बारे में बताता है और 175 आर्टिकल जो है विधान परिषद के बारे में बताता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर स्टेट में जो है विधान परिषद नहीं होती। विधानसभा तो हर स्टेट में होती है, हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद कुछ कुछ स्टेट्स में होती है। तो उनको आपको कैसे याद करना है, उसको याद करना है तब जुकाम से आपको याद करना है। जे से तो जम्मू कश्मीर था जो कि अब हट चुका है, तो ये वाला आपको याद नहीं करना, लेकिन याद करने के लिए हम इसको पूरा लेंगे, तब जुकाम, ओके। अब इसमें क्या होगा, टी से आपका हो जाएगा तमिलनाडु, बी से हो जाएगा आपका बिहार, यू से हो जाएगा आपका यूपी, के से हो जाएगा कर्नाटका, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ओके। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 स्टेट्स हैं इनमें जो है विधान परिषद है, बाकी में विधान परिषद नहीं है, ओके। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 100 मतलब 100 जो है नियामक मत मतलब अध्यक्ष महोदय जो है टाई होने के टाइम पे अध्यक्ष महोदय भी वोटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। मतलब कि जो आपने देखा होगा स्पीकर होता है ना, तो वो स्पीकर जो है वो
जब टाई वाली सिचुएशन होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस टाइम पे वोट देकर बता सकते हैं कि वो किस साइड जाना चाहेंगे। उसके बाद 108 आर्टिकल 108 बोलता है संयुक्त अधिवेशन के बारे में बोलता है, मतलब कि जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा मतलब किसी बात पे जो है उन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस रूल को बनाएंगे और एक कह रहा है कि हम इस रूल को नहीं बनाएंगे, वोटिंग की दिक्कत हो रही है। उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तब आर्टिकल 108 के तहत ही ये बुलाया जाता है, जिसमें दोनों को इकट्ठे बुलाया जाएगा एक ही असेंबली में, और सबसे बोला जाएगा कि आप वोटिंग डालिए, और फिर जिस भी पक्ष में वोट जाएंगे, मतलब जिस साइड ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसके मत को मान लिया जाता है। अब इसमें एक बात याद देने की है कि लोकसभा में क्योंकि ज़्यादा मेंबर होते हैं, इसलिए लोकसभा हमेशा जीत जाती है ज़्यादातर केसेस में। फिर आता है 110, जो आर्टिकल 110 है वो धन अधिवेशन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 117 है वो वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। अब आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। जो धन विधेयक है वो बताता है कि टैक्स का बिल, कर्जा लेना, मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें जाती है धन विधेयक में। वहीं जो वित्त विधेयक है वो आता है कि आपको कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। अच्छे से बताती हूँ। देखो, धन विधेयक में आपने अब क्या करते हो, आप देश से लोगों से टैक्स लेते हैं, आपको अगर दिक्कत हो रही होती है तो आप दूसरे स्टेट से कर्जा लेते हैं, मतलब कैसे भी करके आपको सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो पैसे आपने ले लिए। सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो आपका टैक्स से आता है कि हर इंसान जो है टैक्स पे करता है, और उस टैक्स से क्या करती है सरकार, आपके लिए नई नई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, तो वो टैक्स लेने का काम, जिस तरीके से जो सरकार पैसे आपसे ले रही है, वो आपका आता है धन अधिवेशन के अंदर, मतलब धन विधेयक में। और वहीं जब 117 आर्टिकल बोलता है कि वित्त विधेयक के बारे में, कि जब आपको वो सरकार के पास वो पैसा गया, उसको कैसे वो इन्वेस्ट करेगी, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, तो उसमें उस पैसे को कैसे खर्च करना है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, वो आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में। हल्का सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए आपको। फिर आर्टिकल 112 जो है वो बजट के बारे में बताता है। इसको 12 कैसे करते हैं, 12 बजट 112 बजट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और 116 जो है आर्टिकल वो लेखानुदान के बारे में बताता है। लेखानुदान मतलब कि बजट में यदि किसी खर्च को नहीं बताया गया, ओके, तो भी उसके बारे में आपको बिल पास करना है, तो वो आप लेखानुदान से करोगे। लेखानुदान मतलब कि ये भी एक तरीके से मतलब पैसे इकट्ठा करके रखे गए होते हैं। ओके, कोई बजट में आप बजट बनाते हो कि इस चीज़ पे इतना खर्चा होगा, इस चीज़ पे इतना खर्चा होगा। अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने उस खर्चे के बारे में आपको पहले से पता नहीं था, ओके, इसलिए आपने बजट में उस खर्चे को डाला नहीं, लेकिन अब आपको वो खर्चा चाहिए, तो आप लेखानुदान से उसको लोगे, उसका बिल आपका जो है लेखानुदान से बनाया जाएगा, जो आर्टिकल 116 में बताया गया है। फिर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट के बारे का जो गठन उसके बारे में आपको आर्टिकल 124 में पता चलता है। और वहीं राज्य में जो है हाई कोर्ट होगा, वो उसके बारे में 214 में पता चलता है। फिर आर्टिकल 131 जो है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 148 जो है कैग की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि कैग की नियुक्ति की जाएगी। कंट्रोल जनरल होता है कैग, जो कि एक तरीके से निगरानी रखता है सब पे। और जो 216 है वो हाई कोर्ट के बारे में बताता है, हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। ओके, फिर एक दो और इम्पोर्टेंट के बाद हैं हम जो देख लेते हैं कि केंद्र और राज्य संबंध के बारे में जो आर्टिकल है उसके बारे में। तो आर्टिकल 249 जो है राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बना सकता है, इसके बारे में बात करता है कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब राज्यसभा जो है, राज्यसभा मेन इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी राज्यसभा का, कि राज्यसभा कह रही है कि वो किसी राज्य के ऊपर जो है कोई कानून बनाना चाहती है, तो वो उसमें जो है आर्टिकल 249 उसको हेल्प करता है। और ये जो फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को मिली हुई है कि वो अगर चाहे तो कानून बना सकती है किसी राज्य को लेकर, और क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा जो है राज्य के मेंबर से ही मिलकर बनी होती है, इसलिए भी इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। फिर आता है आपका आर्टिकल 250 में बोला है कि आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। कि एक और सिचुएशन होती है जब आपातकाल वाली सिचुएशन है, तब आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर जो है स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कानून बना सकती है। फिर आते हैं आर्टिकल 262 जो है वो नदी जल विवाद के बारे में बताता है। और आर्टिकल 263 है वो अंतर्राज्यीय परिषद
अंतर्राज्यीय परिषद मीन्स कि दो स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस टाइम पे उसको कैसे उस विवाद को सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बारे में जो है आर्टिकल 263 में बताया गया है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 280 280 है। ये वित्त आयोग के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके जो संविधान है उसके अंदर एक वित्त आयोग होगा जो वित्त से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कामों को देखेगा। फिर आता है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा, मतलब जैसे आप IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, इन सब की जो भी नियुक्ति होगी, कैसे होगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल 312 में मिलेगा कि ये भी एक पोस्ट रखी जाएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 315, वो UPSC के बारे में बताता है। तो ये पूरी वीडियो थी आपकी आर्टिकल्स को लेकर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से जल्दी अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।